कृषि बिल सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा देने के लिए किया गया है लागू। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र पर लगाया आरोप। गांव की सड़कों को मिलेगी डबल कनेक्टिविटी। सामान्य सभा की बैठक में 32 सड़कों का हुआ अनुमोदन। अभिभावकों ने फिर लगाया स्कूलों पर अधिक फीस लेने का आरोप। कहा 3 साल की ट्यूशन फीस की दे जानकारी। ऑनलाइन परीक्षा की गड़बड़ी की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे आईटीआई के छात्र। कहा परीक्षा में नहीं चले कंप्यूटर। और 5 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कुल संख्या हुई 2183। 54 सक्रिय पॉजिटिव आइसोलेशन में। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कृषि बिल और लव जिहाद कानून के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए ही कृषि बिल लाया गया है, जबकि लव जिहाद कानून सिर्फ मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाने का शिगूफा है। बात यह है कि लव जिहाद से अगर इस देश की बेरोजगारी खत्म हो जाए, अर्थव्यवस्था सुधर जाए या लोगों में और सामंजस्य हो जाए, समन्वय हो जाए, प्रेम सद्भाव बढ़ जाए तो हमें आपत्ति नहीं है। ये केवल इस देश के अर्थव्यवस्था और मोदी जी की असफलता छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान हर मुद्दे को ये करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से चंपारण में नील की खेती के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी। अब उसमें एग्रीमेंट बड़े बड़े लॉयर्स तैयार करेंगे और अनपढ़ किसान उसको दस्तखत करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं होगा। अब चूंकि मल्टीनेशनल्स को लाना था, इसलिए उन्होंने उस एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का जो स्टॉक होल्डिंग का था वो भी ख़त्म कर दिया। तो पूरे तरीके से पीडीएस को ख़त्म करने का षड्यंत्र है और एमएसपी खत्म करने का ये षड्यंत्र है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अब गांव की सड़कों को डबल कनेक्टिविटी मिलेगी। करीब 2.5 दर्जन से अधिक गांवों को मजबूत सड़कों की सौगात भी मिलेगी। गुरुवार को जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में सभी जनपदों के अंतर्गत करीब 32 PMGSY सड़कों को अनुमोदित किया गया है। इसके साथ ही पूर्व की बैठक की कार्यवाही, GPDP और 15वें वित्त आयोग से लिए जाने वाले कार्यों का अनुमोदन भी हुआ। इस दौरान सामान्य प्रशासन स्थायी समिति की सभापति कांता ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। निजी स्कूलों की मनमानी करते हुए अभिभावकों से ट्यूशन फीस से अधिक फीस वसूल किए जाने को लेकर गुरुवार को अभिभावक संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला प्रशासन को अपनी मांगों के साथ एक ज्ञापन सौंपा और वसूली कर रहे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। संघ ने ज्ञापन में मांग की है कि हर प्राइवेट स्कूल अपने पिछले 3 सालों के सत्र की ली गई ट्यूशन फीस सहित पूरी फीस का विवरण स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष राजेश जैन, नगर अध्यक्ष रोहित रॉबिन मालवी, सचिव मनीष जैन, रितेश राय आदि मौजूद रहे। परीक्षा के दौरान कंप्यूटर नहीं चला, प्रिंटआउट में विसंगतियां रहीं और ऑडियो भी साफ सुनाई नहीं दिया, जिससे उनका 1 साल खराब होने की कगार में पहुंच चुका है। आज कलेक्ट्रेट पहुंचे शासकीय आईटीआई के स्टेनो हिंदी टाइपिंग के छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने की मांग की है। हमारी मांगे पूरी करो, ऑनलाइन एग्जाम बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, ऑनलाइन एग्जाम बंद करो। वंदे मातरम। और अब बात करेंगे कोरोना की। जिले में 5 कोरोना संक्रमित गुरुवार को मिलने के बाद कुल 2183 पॉजिटिवों की संख्या हो चुकी है। 2090 पॉजिटिव ठीक भी हो चुके हैं, जबकि दर्ज आंकड़ों में 39 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 54 सक्रिय संक्रमितों का उपचार आइसोलेशन में चल रहा है, जबकि 299 सैंपलों की रिपोर्ट लंबित है। विगत शाम पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के बेटे के विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके बाद आज वे पूर्व प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना के निज निवास स्थान पर मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने कुछ पल दीपक सक्सेना के निवास में बिताए, परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात कर आशीर्वाद प्रदान किया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर ने प्रसव पूर्व देखभाल, संस्थागत प्रसव सेवाएं, मातृ एवं शिशु मृत्यु, SNCU और पीडियाट्रिक वार्ड में शिशुओं की भर्ती, टीकाकरण, बच्चों के पोषण स्तर और पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती की स्थिति, गंभीर कुपोषित बच्चों की सामुदायिक आधारित एकीकृत प्रबंधन, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम,
अध्यक्षता कार्यक्रम पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और वन स्टॉप सेंटर संचालन के साथ ही अन्य की विस्तार पूर्वक समीक्षा की और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए। इसी के साथ बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। स्टेटस फर्नीचर, जी हाँ, स्टेटस हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो बेस्ट क्वालिटी है, वैरायटी है, वो भी कम दाम में। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर में आप पाएंगे नई वैरायटी में एक से बढ़कर एक फर्नीचर की विशाल रेंज, सबसे कम दामों में, जिसमें आप पाएंगे 3 साल से 10 साल तक की वारंटी। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक फैक्ट्री में जर्मन मशीन में बना हुआ अनुभवी प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा निर्मित फर्नीचर, आपके शहर का सबसे व्यवस्थित एवं विशाल फर्नीचर शोरूम स्टेटस फर्नीचर। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विशाल एवं भव्य फर्नीचर शोरूम में स्टेटस फर्नीचर और पाइए दीपावली के शुभ अवसर पर आकर्षक गिफ्ट वाउचर, स्कीम, फाइनेंस सुविधा, कम दाम में, फर्नीचर की संपूर्ण रेंज। तो आइए, आपका स्वागत है स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो नारदेव भाजपा मंडल प्रशिक्षण वर्ग के 5वें सत्र को कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता तरुण जैन और मुख्य वक्ता पूर्व सहकारी बैंक के अध्यक्ष अरुण कपूर ने भाजपा और हमारा दायित्व के विषय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आधार फाउंडेशन और महिला मंत्रिमंडल और वैश्य समाज के सदस्यों ने गरीब और निराश्रित बेटी काजोल की शादी अपने खर्च से करवाई। इस दौरान संस्थाओं ने उनके दाम्पत्य जीवन को शुरू करने के लिए जरूरी उपहार भी भेंट किए। जब हमको ये पता चला कि एक निराश्रित बेटी की शादी है, तो मेरा वैश्य संभाग की जो महिलाएं हैं, वो बहनें और अन्य सामाजिक संगठन, महिला मैत्री संगठन है, प्रयास वुमेन क्लब है, ब्राह्मण सभा की महिलाएं हैं और भी बहुत सी सहयोगी बहनें हैं। उन बहनों ने बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया और जो सामग्री एक बेटी के लिए लगती है, जिसको एक माता पिता जिस पूरी दहेज नाम ना लेके हम जो भेंट सामग्री है, वह पूरी सामग्री यहाँ उपलब्ध हो गई है। और मैं समझती हूँ कि इस तरह यदि कोई आगे आता है इस तरह की बेटियों के विवाह के लिए, तो कितने लोग सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी मैं आशा करूँगी समाज के ऐसे वर्गों से कि इस तरह ऐसी बेटियों के विवाह में आएँ। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में सतपुड़ा लॉ कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का विषय जीवन साथी का चयन मानवाधिकार रखा गया था, जिस पर मौजूद छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी मोहन सोनी ने बताया कि कोविड के चलते पूरे छात्र नहीं आ सके, लेकिन जो छात्र आए उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। महिला कांग्रेस ने राजीव गांधी कांग्रेस भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष पंकज शुक्ला और जिला अध्यक्ष महिला की किरण सोनी, ग्रामीण महिला अध्यक्ष मनीषा पाल सहित सभी कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आदरणीय सोनिया जी का जन्मदिन है और आज उनके जन्मदिन पर हमारी महिला कांग्रेस के द्वारा हमने केक काटा है और उनके लंबी उम्र की प्रार्थना की है ईश्वर से। और सभी महिलाओं को ये बताया गया है कि आज हम सब महिलाएं यहाँ पर जो उपस्थित हुई हैं और आज जो महिलाएं हम लोग कांग्रेस परिवार से जुड़ी है, ये देन हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी की है।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष न्यायाधीश बीएस भदौरिया, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दमोह के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में जिला जेल छिंदवाड़ा और उपजेल अमरवाड़ा में ऑनलाइन विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अरविंद कुमार गोयल, जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया, सहायक जेल अधीक्षक जिला जेल छिंदवाड़ा धर्मवीर उमरमैया, सहायक जेल अधीक्षक उपजेल अमरवाड़ा एडवर्ड स्वामी और जेल में निरुद्ध महिला और पुरुष बंदी उपस्थित रहे। चुनारदेव आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण मटका कार्यक्रम के तहत पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारियां दी गई। पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, वार्ड पार्षद और सभापति लता भमोरे और परियोजना अधिकारी प्रेरणा मरस्कोरी की उपस्थिति में पोषण मटका कार्यक्रम आयोजित किया गया। परियोजना अधिकारी ने बताया कि पोषण मटका कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को मटके में पोषण आहार प्रदान किया जाता है, जिसमें दूध, पौष्टिक दाल, दलिया जैसे पौष्टिक आहार रहते हैं ताकि कुपोषण से बचा जा सके। पांडुर्ना में सुबह सुबह नगर का एमपीएल ग्राउंड युवा सहित बच्चों के खेल क्रियाकलापों की आवाज से गूंज उठता है, जिसमें काफी छोटे बच्चे भी होते हैं। वे अपनी क्षमता अनुसार शारीरिक मेहनत कर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही अपने मनपसंद खेल खेलकर प्रतियोगिता के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जान जागरूकता कार्यक्रम गांव-गांव के घरों में दस्तक देकर और चौपाल लगाकर लोक अदालत के साथ साथ संचालित योजनाओं की जानकारी देने के लिए मोकेड़ विकासखंड के ग्राम देवगढ़ में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य श्यामल राव ने विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी दी। आपकी पेशी बढ़ाएगा, आपकी पेशी बढ़ाएगा, आपका भी समय बर्बाद जाएगा, आपका पैसा जेब से खर्च होते जाएगा और पैसे वहाँ पे खाली होते जाएंगे, है ना। तो आपको कभी भी ये कोशिश ये करना है कि हम ऐसे आपसी वादों को दोनों वकील को बोलो कि हम समझौता कराने के लिए तैयार है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।